हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन वालों हिंदी का यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए आईएससी या फिर आईकॉम या फिर इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए सिलेबस एक ही होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग पूर्णांक 100 मार्क्स को देखेंगे, जो भी हिंदी का 100 मार्क्स लैंग्वेज पर रखा है। समय दे देंगे आपको 3 घंटे 15 मिनट। टोटल ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपको 100, जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों स्टार का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है starkastudypoint.com। गूगल पे लिखना या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से लाखों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग जाके पढ़ाई कर सकते हो। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं इस वीडियोज़ को। पहला प्रश्न हमारे सामने देखिए बच्चों, पहला प्रश्न हमारे सामने कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस काल के रचनाकार माने जाते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे ये आपका आधुनिक काल के रचनाकार माने जाते हैं। कहाँ किसके? तो आधुनिक काल के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको एक के डी के साथ चलेंगे हम लोग। और बालकृष्ण भट्ट जो आप लोगों के बुक में बातचीत चैप्टर के लेखक हैं। कौन से? बातचीत चैप्टर, और वो एक निबंध है। सेकेंड नंबर प्रश्न हमारे पास है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो उसने कहा था, सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है, और ये लिखा गया था 1915 ईस्वी में। ठीक है, 1915। थर्ड नंबर है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। देखिए, संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे, और संपूर्ण क्रांति चैप्टर भी आप लोगों के बुक में, ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है, और इन्हीं के द्वारा छात्र आंदोलन के समय संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। तो 3 का सही उत्तर आपको बी के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है ये रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। दिनकर का मतलब यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर की बात हो रही है। ठीक है, ठीक, 4 का ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप दर्शाया गया है। फिफ्थ नंबर है कि रोज कहानी की नायिका कौन है। तो रोज जो चैप्टर है जो आप लोगों के बुक में अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें नायिका जो है वो मालती जी हैं। कौन है? मालती। तो ऑप्शन नंबर 5 का ए के साथ चलेंगे हम लोग। 6 नंबर देखते हैं कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। देखिए, एक लेख और एक पत्र के लेखक जो है वो भगत सिंह जी हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। 7 नंबर है बच्चों, यहाँ पे कहा गया है कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की है। तो जगदीश चंद्र जो माथुर थे, ये आप लोग के बुक में जो चैप्टर लिखे हैं वो ओ सदानीरा चैप्टर लिखे हैं। कौन सा चैप्टर लिखे हैं? ओ सदानीरा चैप्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। जो गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। बहुत ही शानदार ये टॉपिक है ओ सदानीरा, याद रखिएगा। अगला है कि सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। तो सिपाही की माँ जो चैप्टर है उनके लेखक है मोहन राकेश जी। बहुत ही शानदार ये भी टॉपिक है बच्चों, मोहन राकेश जी। तो 8 का यहाँ पे डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। 9 नंबर प्रश्न है कि झूठन क्या है। तो झूठन जो चैप्टर है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा, ये एक प्रकार का आत्मकथा है। क्या बच्चों है? आत्मकथा। ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी जो है ये राइट हो जाएगा। आत्मकथा है 9 का डी। चलिए 10 नंबर देखते हैं क्या प्रश्न हमारे पास। 10 नंबर है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो चैप्टर है ये सबसे पहले जानते हैं किनके द्वारा लिखा गया। तो ये है मलियर जी के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? निबंध है, लघु कथा, डायरी या फिर नाटक। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है ये एक डायरी है। क्या है? डायरी। तो याद रखिएगा 10 का बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। 11 नंबर है कि इनमें से प्रेम की पीर के कवि किसको कहा जाता है। देखिए, प्रेम की पीर के कवि जो कहा जाता है बच्चों, इसको याद रखें, मलिक मोहम्मद जैसी जी को प्रेम की पीर के कवि कहा जाता है। तो 11 का ए। और जो आप लोगों के बुक में जो लिखे हैं चैप्टर, करबक चैप्टर लिखे हैं, और पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी। अगला प्रश्न है कि सूरदास किस भाषा के कवि थे। तो सूरदास जी जो थे, जो आप लोग के बुक में पद चैप्टर लिखे हैं कविता, वो आपको अवधि, ब्रजभाषा, मैथिली, फिर संस्कृत मैथिली तो होगा नहीं, अवधि और ब्रजभाषा में अगर बात करेंगे हम लोग बच्चों तो ये हो जाएगा ब्रजभाषा का। ठीक है, किसके? तो ब्रजभाषा के कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको 12 का बी के साथ चलेंगे हम लोग। 13 नंबर देखते हैं क्या प्रश्न है। 30 नंबर है कि तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या था। देखिए, तुलसीदास जी जो भी है आप लोगों के बुक में पद चैप्टर लिखे हैं, और ये श्री राम जी के भक्त थे। श्री राम जी की भक्ति में लीन होते रहते थे। ठीक है, तो ये था आपका राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। तो सही उत्तर 13 का एक के साथ चलेंगे हम लोग। राम बोला था इनके बचपन का नाम। नाभादास जो आप लोग के बुक में छपई चैप्टर लिखे, कौन सा लिखे हैं? छपई चैप्टर। ठीक है, तो उनके दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के। तो नाभादास जी के जो दीक्षा गुरु अगर बात करेंगे हम लोग बच्चों, तो ये था स्वामी अग्रदास। कौन थे?
स्वामी अग्रदास, ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ चलना है। 50 नंबर देखते हैं कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। जब इनका पढ़ोगे जीवन परिचय उसमें बताया गया भूषण को भूषण की उपाधि, और भूषण जो आप लोग के बुक में कवित चैप्टर के लेखक हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार बच्चों ये कि कौन से चैप्टर के कौन से लेखक हैं, क्योंकि इसी से आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 10 से 15 प्रश्न, ठीक है, लेखक का। तो आसानी से 15 प्रश्न तो आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो भूषण को भूषण की उपाधि जो दिया गया था, ये दिया गया था बच्चों राजा रुद्र शाह ने। किससे? राजा रुद्र शाह ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग। अगला देखते हैं कि तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया एक रचना है, तुमुल कोलाहल कलह, ठीक है, बहुत ही शानदार ये कविता है, काव्य। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कमायनी के भी लेखक है। अगला है पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। देख सकते हो कितना क्वेश्चंस आपको रचना वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन से चैप्टर के कौन से लेखक है, ठीक है। अगला है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। देखिए दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष था, ये एक पत्रिका थी, ठीक है। तो ये इनका जो प्रकाशन हुआ था बच्चों, ये आपको बताना है। तो इनका प्रकाशन हुआ था 1951 में, ठीक है। कब हुआ था? 1951 में। बी के साथ चलेंगे हम लोग। बहुत ही अच्छा ये आपको क्वेश्चन है और पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर्स में। अगला है कि मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जन जन का चेहरा एक के जो लेखक हैं, उनका जन्म स्थान की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगी। ए के साथ चलेंगे हम लोग। 20 अधिनायक किस कवि की रचना है। तो अधिनायक जो है ये रघुवीर साहे जी के द्वारा लिखा गया है। तो एक के साथ चलेंगे हम लोग। अब यहाँ से 1 से लेकर 20 तक आप लोग को ग्रामर व्याकरण सेक्शन बुक सेक्शन से था, और 21 से 50 तक आप लोग को अब देखने को मिलेंगे व्याकरण सेक्शन से। देखिए अगला है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या है। तो वर्ता जोड़ क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्ता जोड़ आलाप। तो वार्तालाप हो जाएगी। तो 21 का सही उत्तर हमको बी के साथ चलेंगे, वार्ता जोड़ आलाप, वार्तालाप। चलिए 22 देखते हैं कि नायक का संधि विच्छेद। तो नायक, ठीक है, तो नई जोड़ अक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नई जोड़ अक। समझ में आ रही है ना। बी के साथ चलेंगे हम लोग 22 का किसके साथ चलेंगे हम लोग? बी के साथ। तो इस देखते हैं कि अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद जो हो जाएगी बच्चों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुजोर एशन। क्या हो जाएगा? अनुजोर एशन, अन्वेषण, सी के साथ। 24 उद्गम का संधि विच्छेद क्या है। तो उद्गम का संधि विच्छेद उत जोर गम, तो में हलंत हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा हुआ प्रश्न है। बी के साथ चलेंगे हम लोग। 25 देखते हैं कि निश्चल का संधि विच्छेद। तो निश्चल का संधि विच्छेद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी आपका नी जोर चल, नी में विसर्ग लगेगा और चल लगेगा, ठीक है। तो बी यहाँ पे राइट हो जाएगी 25 का। 26 देखते हैं कि लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। लूट जोर एरा, तो यहाँ पे एरा प्रत्यय हो जाएगी, टेरा नहीं, टेरा शब्द कोई नहीं है, यहाँ पे एरा प्रत्यय हो जाएगा। सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगी। 27 देखते हैं अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। तो अज्ञान में अ जोर ज्ञान यहाँ पे हो जाएगी। तो अ उपसर्ग है, अ जोर ज्ञान, अज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग अ उपसर्ग हो जाएगी। तो सी के साथ चलेंगे यहाँ भी हम लोग। राजकुमार कौन सा समास है। तो राजकुमार, ठीक है ना, कौन सा समास हो जाएगा? राजकुमार। तो ये राजा का कुमार, ठीक है ना। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगी। ये सारे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय, ये सारे तत्पुरुष समास हो जाता है। दाल रोटी, दो शब्द, दो अलग अलग शब्द है, तो ये सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाते हैं। मैंने आपको बताया रखा है कि जिस भी दो शब्द में दो शब्द अलग अलग निकल कर आ रहे हैं, जैसे आपका आज और कल हो गया, दिन और रात हो गया, ठीक है, दिन रात हो गया, समझ में आ रहे हैं ना। ये सारे आपका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएगा। माता पिता हो गया, सुबह शाम हो गया। अगला है घनश्याम कौन सा समास है। तो घनश्याम, तो घनश्याम जो है ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगी। कौन सा समास हो जाएगी बच्चों? ये कर्मधारय समास घनश्याम। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम लोग। अगला है कि चौराहा। देखिए आपको संख्यावाचक आ गया चौराहा, ये द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगी। बी के साथ चलेंगे हम लोग। अगला देखते हैं कि पीताम्बर, पीताम्बर, नीलांबर, दिगंबर, लंबोदर, ठीक है। तो यहाँ पे पीताम्बर जो है बच्चों, ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा सारा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बहुव्रीहि का बी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि पई का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो पई, पई मतलब यहाँ पे पीना होता है बच्चों, ठीक है। तो पई का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा वो दूध हो जाएगी। क्या हो जाएगा? दूध। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैसे अमृत रहता है यहाँ पे, पेय, दूध,
ठीक है ना। अगला है अनुराग का विलोम। अनुराग का विलोम, अनुराग का उल्टा क्या होगा, तो अनुराग का जो उल्टा हो जाएगा वो विराग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विराग। अथ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो अथ का उल्टा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इति। क्या हो जाएगा, इति के साथ जाएंगे हम लोग, डी के साथ। अगला है कृष्ण का विलोम, तो कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्ल। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आप लोग पढ़े होंगे। अस्थावर का विलोम क्या होगा, देखिए अस्थावर का विलोम की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा सरल। क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग। अस्थावर का विलोम पूछा गया, सरल नहीं होगा, जंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, जंगम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगी, जंगम। अस्थावर का विलोम क्या होगा, जंगम। सरल नहीं होके जंगम होगा। अगला देखते हैं कि नर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो नर का हो जाता है नारी। क्या हो जाता है, नारी। 38 का डी। अगला क्वेश्चन 39, स्तुति का विलोम, तो किसी का स्तुति अगर हम लोग करते हैं तो उसका हम लोग उल्टा क्या बोलेंगे, निंदा करना। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। संध्या का विलोम क्या है, तो संध्या का उल्टा क्या हो जाएगी बच्चों, तो संध्या का उल्टा हो जाएगा आपका प्रातः। क्या हो जाएगा, प्रातः हो जाएगा। बी के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि शिव का उपासक क्या कहलाता है, तो शिव का उपासक को हम लोग शैव बोलते हैं। बी यहाँ पे राइट हो जाएगी। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, देखिए अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों स्वावलंबी होना। क्या हो जाएगा, स्वावलंबी होना। बी यहाँ पे राइट हो जाएगी। 43 है कि आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है, देखिए आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगी यहाँ पे अचानक मुसीबत आना। क्या हो जाएगी, अचानक मुसीबत आना। बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 44 देखते हैं कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ यहाँ पे हो जाएगी बहुत अनुभवी होना। ठीक है, ये मुहावरा है सारे। जैसे त्राही त्राही करना, तो त्राही त्राही करना का अर्थ यहाँ पे शाब्दिक अर्थ हो जाएगी वो बहुत दुखी होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक के साथ चलेंगे हम लोग। अगला है स्वर्ण का विशेषण, तो स्वर्ण का हो जाता है स्वर्णिम। क्या हो जाता है बच्चों, स्वर्ण का होता है यहाँ पे स्वर्णिम हो जाएगी। ठीक है, बी के साथ चलेंगे 46 का। चलिए 47 देखते हैं कि जगत का विशेषण क्या हो जाएगा, तो जगत का हो जाएगा बच्चों यहाँ पे जगदीश। क्या हो जाएगा, जगदीश हो जाएगी। तो 47 का यहाँ पे बी जो है ये राइट हो जाएगी। दिन का हो जाता है दैनिक। ठीक है, देखिए 3 से 4 प्रश्न आपको रहेंगे विशेषण से। अगला है 49 नंबर की अरण्य का समानार्थी शब्द क्या है, तो अरण्य का समानार्थी शब्द अगर की बात करेंगे तो ये विपिन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विपिन। अगला प्रश्न हमारे पास 50, तलवार शब्द का विलोम क्या होगा, तलवार का उल्टा जो अगर बात करेंगे तो सहायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहायक। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेके 50 तक प्रश्न किए हैं जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, यहाँ से आप लोग को काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप सभी के एग्जाम्स में। उम्मीद करते हैं इस वीडियोज़ के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो सारे के सारे आप लोग याद कर लिए होंगे। और इसी तरीके से मैं आप लोगों को लगातार वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन वेबसाइट का लिंक है starkastudypoint.com, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना। ठीक है, बाय बाय सभी को, तैयारी आप लोग करते रहिए। अगर किसी तरह का डाउट है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए।